आपने अक्सर सुना होगा, बड़ा फेमसली कोटेड मिसरा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशें इंसान को अपना ग़ुलाम बना लेती हैं और यकीनन चाहे वो मादी ख्वाहिशें हों या आपकी सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स हों, इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर देती हैं। एट टाइम्स आप बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप अपनी ख्वाहिश के हाथों मजबूर होते हैं। दुनिया के बहुत सारे रिलीजन्स और फ़िलासफ़ीज़ ये कहती हैं कि अगर आपने वाकई मोक्ष पाना है, अगर आपने ट्रू लिबरेशन एंड फ्रीडम पानी है, तो अपनी ख्वाहिशात को और अपने नफ्स को काबू करना सीखिए। लेकिन क्या ये करना इतना ही आसान है? और फिर अल्लाह ताला ने हमें जो ये ह्यूमन एक्सपीरियंस दिया है, इस दुनिया में हम बतौर इंसान अगर भेजे गए हैं, तो वाकई हमारी ख्वाहिशें हमारे रास्ते, हमारी राह का तयन करती हैं। तो ये ख्वाहिशें हर दफ़ा ज़ीरो करना इसको पॉसिबल नहीं होगा। कुछ नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन बहरहाल जी इस पूरे के पूरे तरीक़ेकार को नेविगेट कैसे किया जाए, किन ख्वाहिशों को अहमियत दें, किन ख्वाहिशों से हमें पता है कि शायद ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए तकलीफ़ का, नदामत का ही ज़रिया बनेंगी। लेट्स ट्राई एंड नेविगेट दैट। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा बिलाल। थैंक यू सो मच बुशरा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद इमरान ख़ान। बहुत शुक्रिया इमरान आपकी भी मौजूदगी का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट माहिर नफ्सियान सोफ़िया सुहेल भी हमारे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियो से। बहुत शुक्रिया सोफ़िया आपकी मौजूदगी का। सोफ़िया, अगर आपसे मैं बात करूं, नफ्सियात की रूह से अगर देखा जाए तो ख्वाहिश क्या है? यानी हम अक्सर अंग्रेज़ी में नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स के बीच में तफरीक करते रहते हैं। बार बार ये पैगाम लोगों को देखते हैं कि अपनी चादर देख के पैल फैलाए जाएँ। तो डिज़ायर या ख्वाहिश क्या है? अगर हम वही चीज़ों की ख्वाहिश करते रहेंगे जो हमें आसानी से मैसर हैं, तो फिर इर्तिका कैसे होगा? फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे और खूब से खूबतर की या बेहतर से बेहतर की ये जो रास्ता है वो हम कैसे अपना पाएंगे? एक्सेलेंस की तरफ कैसे बढ़ेंगे? सो प्लीज़ ज़रा मुझे साइकोलॉजी की रूह से बताइए कि दरअसल डिज़ायर या फिर ख्वाहिश क्या है? जी हेलो, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली हमें समझने की ज़रूरत है कि हम ख्वाहिश है क्या। ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहता है और वो ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ ख्वाहिशात रखता है, कुछ गोल्स रखता है, कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। ज़रूरत इस अमर की हमें ये समझें कि नीड्स और एसेसरीज़ में क्या फ़र्क है। सम टाइम होता ये है कि हम नीड्स जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमने पूरी करनी है, अपनी एजुकेशन लेनी है, अपने आप को बेहतर करना है, ये ख्वाहिश है। लेकिन उसके लिए क्या हम चीज़ अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो मैटर करता है। क्या तरीका इख्तियार करते हैं। सम टाइम हमें पता ही नहीं चलता, हम एक्सेसरीज़ में को भी ख्वाहिशात का नाम दे देते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना है कि ये जो हमारी नीड्स हैं, इससे हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। वो क्या हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। जो हेल्दी ख्वाहिशात हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, अपने आप को अपनी मेंटल ग्रोथ पे काम करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, ये एक ख्वाहिश है। लेकिन हम क्या उसको पूरी करने के लिए कौन से तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। तो क्या हम ऐसी ख्वाहिशत को इतना बढ़ा दिया है कि वो एक्सेसरीज़ में आ गया और उसके लिए हम कोई भी अनफेयर मीन यूज़ करते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। सही। बुशरा, आप क्या कहेंगी? अक्सर हम जब ख्वाहिश की बात की जाती है तो हम ख्वाहिशों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम छोटे बच्चों को भी यही बता रहे होते हैं कि उनकी कई ख्वाहिशें नामुमकिन है। क्या आपके ख़्याल में ऐसा करना सही है? ख़ास तौर पे अगर एक छोटा बच्चा बेहतरी की ख्वाहिश करे, अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश करे या सिंपल चीज़ें ही पॉइंट आउट करे। आप अक्सर बच्चों को देखें कि अगर आप उनको दूसरे शहर या ममालिक घुमाने के लिए लेके जाते हैं, वापस आके वो ज़रूर इस बात की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि हमारे यहाँ वैसी सफाई क्यों नहीं है, हमारे यहाँ वैसी डेवलपमेंट क्यों नहीं है। एंड यंग चिल्ड्रन आर आस्किंग फॉर अ फेयर एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट दे वांट टू क्रिएट। लेकिन हम उनको अक्सर कह देते हैं कि नहीं जी, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो ख्वाहिशों का प्रैक्टिकलिटी से, लॉजिक से आपके ख़्याल में क्या ताल्लुक़ है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिद्रा, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत टॉपिक में आज इनवाइट करने के लिए। देखिए, जो बच्चे जो ख्वाहिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि बच्चे अगर बेहतरी की तरफ गामज़न है या फिर उनकी ख्वाहिशात अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चा ये कह रहा है कि हमें अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखना है, उसके लिए अगर वो म्यूचुअली कोई एफ़र्ट करना चाहता है तो आई थिंक सो पेरेंट्स को उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए।
डेफिनेटली बाहर के जो लॉज हैं अगर वो चाहते हैं कि वो अपने ओन पर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं तो डेफिनेटली बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें उनको ये मौक़े फ़राहम करने चाहिए। लेकिन अगर वो कुछ ऐसी ख्वाहिशात कर रहे हैं जो अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है, जैसे कि अगर वो देख रहे हैं कि उनके सर्कल में उनके फ्रेंड्स तो अब्रॉड जाते हैं वेकेशंस पे, अगर वो पेरेंट्स से कह रहे हैं कि हमें भी वेकेशंस में अब्रॉड जाना है, या वो हिरस कर रहे हैं एक दूसरे को देख के, वो कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, वो बच्चे जाते हैं तो हमें भी जाना है, वो इस गाड़ी में बैठते हैं तो हमें भी इस गाड़ी में बैठना है। तो दिस इज़ इसमें मैं एक तफरीक ज़रूर करना चाहूँगी। अगर एक ही घर में आपने मुख्तलिफ रूल्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे ख्वाहिशें किस तरह एक पर्सनालिटी को शेप अप करेंगी, इस पे हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं और बिलखुसूस ये जो मैंने कमेंट किया ये बेटा और बेटी की ख्वाहिशों में फ़र्क करने का है। मैं कल परसों एक पाकिस्तानी ड्रामा देख रही थी जिसमें यही बात की जा रही थी कि जो खिलौने या जो मौक़े या जो अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने बेटे को दे रहे होते हैं, एक बच्ची का भी शायद वही हक़ है, और अगर वो उसकी ख्वाहिश करती है तो ये किस हद तक सही या गलत है, इस पर हम बात करते हैं। पहले ज़रा कॉलर से बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा शाहिद बात कर रहा था कराची से। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले तो अपना फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता हूँ और सारे मुसलमानों को इकट्ठे होकर आवाज़ उठाने चाहिए। इतना जुल्म हो रहा है ज़िंदगी के, मेरी भी 70 साल उम्र है, आज तक मैंने इतना जुल्म नहीं देखा, अपना इतना जुल्म नहीं हुआ आज तक। सब मुसलमान सारे सोए हुए हैं। आज का मौसम तो आपका बड़ा शानदार है। इंसान का थोड़े में, आपने लिखा हुआ थोड़े में नहीं बढ़ता, आदमी के पास करोड़ रुपये आ जाए वो भी नाशुक्र है ये, इसलिए कि अब अल्लाह ताला से बहुत दूर हो गए, अपने रब को याद नहीं करते। सुबह 3:30 बजे उठे, अल्लाह को याद करें, सब थोड़े में भी बरकत हो जाएगी। लोगों के पास अरब रुपये भी उनको सुकून नहीं है, बेचैन है, हर आदमी अब बेचैन है। ये बेचैनी रहेगी जब तक अपने रब को याद नहीं करोगे। हराम इतना बेचैनी से हो रहा है ये जो देखो आवाज़ कोई नहीं उठा रहा, मुसलमान सब सोए हुए हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। आपने कहा कि ख्वाहिशें अक्सर इंसानी बेचैनी और इज़्तिराब का बायस बनती हैं। जितना भी आपके पास हो वो कम रहता है, तो इत्मीनान और सुकून क़ल्ब के लिए क्या किया जाए, यही हमारा आज का मौजू है। लेकिन वापस आते हैं ज़रा बचपन की तरफ। आपने भी कई ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश की होगी और डिसिप्लिन के नाम पे, आपकी तरबियत के हवाले से आपके वालिदैन ने आपको ना भी कहा होगा। लेकिन अगर यही चीज़ तफरीक बन जाए, अनफेयर तफरीक बन जाए, तो ये आपकी पर्सनैलिटी का नासूर भी बन जाती है और इस तरह के ज़ख्म लगाती है कि शायद आप बड़ी पुख्ता उम्र तक भी उसको दूर नहीं कर पाते। इमरान, अगर ये बात मैं आपकी तरफ लेके आऊँ, अक्सर आप देखें कि चाहे वो खिलौनों की बात हो, खाने पीने की बात हो, सैर व तफरीह की बात हो, बल्कि यहाँ तक कि कई तबकात और कई घरानों में तालीम के मौक़े भी अगर यानी चूज़ करना पड़े और कहा जाता है कि जी बेटे का मुस्तक़बिल बनाना ज़रूरी, क्योंकि आगे बढ़कर वो कुछ अगर करेगा तो घर वालों के लिए कमाएगा, माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा बनेगा। एक वक्त हमने ऐसा भी देखा है जब बच्चियों को पढ़ाने के लिए भी रोका जाता था, या उनकी मासूम ख्वाहिशें, चाहे वो खिलौनों की ख्वाहिश हो, कुछ ख़ास खाने पीने की ख्वाहिश हो, सैर करने की ख्वाहिश हो, वो मना कर दी जाती है, जबकि उसी घर में वो ये तमाम ख्वाहिशें अपने भाई की या घर के बेटे की पूरी होते हुए देखती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बेसिकली देखिए, तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें जहाँ तक है नॉन जस्टिफिकेशन ऑफ जो पेरेंट्स की तरफ से भी हो जाती है, एक फेवरेट चाइल्ड होता है और बाकी कुछ थोड़े से कम फेवरेट होते हैं, तो ये कुछ आपकी शख्सियत के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ गैप्स डेफिनेटली क्रिएट करते हैं। मगर आई वुड रादर से कि हमें सोल्यूशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो हमेशा देनी चाहिए। जब आप एक एज ऑफ मैच्योरिटी की तरफ आते हैं तो यू कैन ऑलवेज एनालाइज दीज थिंग्स एंड करेक्ट इन योर लाइफ। आई रिमेंबर लॉन्ग अगो, हमारे बचपन में एक प्रोग्राम आता होता था टीवी पे, जाविया के नाम से, जनाब अशफाक अहमद साहब मरहूम, ही वाज अ ग्रेट थिंकर एंड स्कॉलर। तो हम बड़े शौक से देखते थे। उस प्रोग्राम में भी एक दफ़ा उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात और एक जुमला शेयर किया कि आज मेरी इनकम का जो 80% हिस्सा है उन अशिया के ऊपर ख़र्च होता है जो आज से शायद 50 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती। सो होता क्या है कि हम लोग प्रॉबेबली वो जो आप बात अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी लड़का या लड़की के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि शायद लड़कों को ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, इवन ये दो लड़कों के दरमियान में भी हो जाता है। आई एक्सपीरियंस इवन हो, मेरे भतीजे वगैरह हैं, वो दो आपस में उनका अक्सर डायलॉग सा रहता है। एक बड़ा वाला जो कहता है कि मुझे हर चीज़ के लिए बहुत से इंसिस्ट करके लेना पड़ता है, वो छोटा जैसे ही मुंह से निकालता है
और ये शायद किसी हद तक मेरे और मेरे बड़े भाई के साथ भी चलता है। मेरे बड़े भाई को मेरे से हमेशा से ये शिकायत रही, इसको घर में सब कुछ बड़ी जल्दी-जल्दी मिलता है। बट आई थिंक ये कुछ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स भी चले जाते हैं और कुछ चीज़ों को आप मैनेज भी कर सकते हैं। ये इसका ताल्लुक मेरा ख़्याल है किसी भी शख्स की अपनी मेंटल मैच्योरिटी के साथ है कि वो अपने बचपन के वाक़यात को किस हद तक अपनी शख्सियत की तश्कील के अंदर नहीं, आई एम सॉरी, आई विल असरअंदाज होने डिसएग्री देता विद है। यू ओवर देयर कि आप ये नहीं कह सकते कि छोटे बच्चे से आप मेंटल मैच्योरिटी या अगर आपके बचपन नहीं, के ऐसे वाक़यात को आप सिर्फ एक्सपेक्ट करें कि आपकी उम्र बढ़े तो आप उनको खुद एड्रेस कर पाएंगे। सबसे पहले हो यहाँ पे जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो यकीनन एक घराने पे और वहाँ के केयर टेकर्स और पेरेंट्स पे होती है। अगर आपने एक घराना बनाया है, आपकी फ़ैमिली में 2 या 3 बच्चे हैं, बेशक उसमें बेटे हों या बेटियाँ हों, और कोई भी इस एहसास महरूमी के साथ बड़ा हो रहा है कि उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं की जा रही हैं, इट कैन हैव वेरी डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑन योर पर्सनालिटी एंड योर मेंटल हेल्थ। एक लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम बच्चों के लिए एक ही जैसे रूल्स होने चाहिए, चाहे वो डांट डपट का मामला हो, तरबियत का मामला हो, सहूलतें या ख्वाहिशें पूरी करने का मामला हो। अच्छा जी, अक्सर जब हम ख्वाहिशों की बात करते हैं यकायक हमारे जहन में कोई बहुत महंगा चौड़ा बिल आता है, प्राइसेस की बात आती है और हमें लगता है कि शायद कई ख्वाहिशें इसलिए बेजा हैं क्योंकि ये आपका बजट या आपकी पूरे फाइनेंशियल्स को बिगाड़ देंगी। लेकिन ज़रा छोटी छोटी बेज़रर ख्वाहिशों की बात करते हैं जिसमें बेसिकली आपकी हो सकता है नीड फॉर बिलोंगिंग या नीड फॉर रोमांस या नीड फॉर केयर झलक रही हो। यानी अगर आपको मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश ये है कि आपके पार्टनर को आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में पता हो। एक रेस्टोरेंट में अगर आप चाह रहे हैं तो उसको पता हो कि आपको क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पसंद हैं, आपको अपनी चाय कैसी पसंद है। अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हैं और किसी ने गजरे बेचने की आपको कोशिश की है तो आप चाहते हैं यार इसको ये मेरी छोटी सी ख्वाहिश पता हो कि मुझे फूल पसंद हैं, तो मुझे यहाँ पे प्राइस इतना मैटर नहीं करता, यहाँ पे केयर है, यहाँ पे एक्सप्रेशन और इजहार है अपनी फीलिंग्स का, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसी ख्वाहिश को आप क्या कहेंगे और इसका क्या असर पड़ता है? सूफिया, अगर ये चीज़ मैं आपके पास लेके आऊँ, अक्सर लोग कहते हैं जी शादी को इतना अरसा हो गया है, ये अब चोंचलेबाजी मुझसे नहीं होती, लेकिन ये छोटी छोटी ख्वाहिशें और उनको पूरा करना या उनका ध्यान रखना आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है, खूबसूरत बना सकता है। क्या कहेंगी इस बारे में आप? ख़वातीन अक्सर अगर ऐसी ख्वाहिशें करती हैं तो उनको इम्मेच्योर कहा जाता है। देखिए, मेरे पास बहुत सारी मेंटल काउंसलिंग्स आती हैं तो मैं देखती हूँ कि ख़वातीन जो होती हैं, ख़वातीन की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं। जिस तरह गजरे ले दें, कुछ चाय की प्याली कहीं बैठ के पी लें, कोई वॉक करने चले जाए, इवन कि सिर्फ जस्ट वॉक करने जा सके और हम इंजॉय कर सकें, उस टाइम को, लम्हे को जी सकें। लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, उनका असल सोचने का अंदाज़ डिफरेंट है। वो समझते हैं कि हम ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे लव करने का अंदाज़ है। लेकिन ख़वातीन को शौक़ होता है जुमला बोल दें, कोई तारीफ़ कर दें, खाना अच्छा बना, अच्छा ड्रेसअप होता है, कैसे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ये छोटी छोटी ख्वाहिशात जो हैं वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर ख़ातून घर में खुश है तो आपका पूरा घर खुश है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी, आप जीते हैं, आपके बच्चे लाइफस्टाइल जीना सीखते हैं। बच्चों को कोशिश करें, बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरी करें, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश करें। इससे ज़िंदगी जीता है इंसान, ज़िंदगी गुजार रहे ना बच्चे, बिल्कुल, बिल्कुल। हम ज़िंदगी जिएं, इसमें फ़र्क है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, सोफिया जी वापस आएंगे इस बात पे। और ख़ास तौर पे जब इन छोटी छोटी चीज़ों में आप देखते हैं ना, अच्छा ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ नहीं, अगर आप इन लम्हों को और घर की, यानी इसमें कोई बड़े बजट की बात नहीं है। हर दफ़ा आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि 50 लोगों की आप दावत करें, कहीं बड़ी महंगी आउटिंग पे लोगों को लेके जाएं। अगर घर में लोग किसी भी ओकेज़न को एक छोटे से केक के साथ सिर्फ घर वालों के साथ ही सेलिब्रेट कर लें तो वो मेरे ख़्याल में बहुत तक़वियत देता है। बल्कि बुज़ुर्गों की बात की जाए तो उनकी उम्र कई साल बढ़ जाती है अगर आप उनको वो केयर देते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं आसिम बोल रहा हूँ। पहले भी आपके प्रोग्राम में फ़ोन करता रहता हूँ। मैं आपको अपना वज़ीर-ए-आज़म समझता हूँ मैडम। तो आसिम जी, आजकल वज़ीर-ए-आज़म पे बड़ी बुराई आ जाती है ना, क्या? नहीं मैडम, मेरी बात सुने। आपका जो टॉपिक है, मैं जो एक सिपाही लेवल का एक बंदा हूँ। बेसिकली मेरा सिक्योरिटी एजेंसी से तल्लक है, लेकिन ये सिपाही नहीं होते नीचे वाले, मतलब पुलिस, आर्मी, उनसे हमें मैडम असल में जो बेसिक चीज़ डिज़ायर है वो है मोहब्बत। हमें एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको माँ बाप की मोहब्बत चाहिए, और जब बड़ा होता है तो उसको टीचर की भी मोहब्बत चाहिए, फिर उसको मुआशरे के अंदर
जब सब जो मेन रिश्ता होता है ना मैम, वो है मियाँ बीवी का, वो मोहब्बत मतलब बेसिक चीज़ है, वो सब बुराइयों से बचा देती है। देखिए आधा ईमान होता है औरत का आधा ईमान मर्द होता है। मतलब मैं इस मुआशरे में आसिम साहब एक और बात कहिए। जी बिल्कुल, हमने ज़रा कैनवस को थोड़ा सा और खोला था, हमने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये अज़दवाजी रिश्ते की बात ना की जाए। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम हमारे बचपन में हमारे वालिदैन हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश जो मुमकिन हद तक वो कर सकते हैं उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि अक्सर ये कहा जाता है कि माँ बाप मिलकर एक 5-6 बच्चों का कुनबा बड़ी आसानी से उसको बड़ा भी करते हैं, उसके लिए मेहनत भी कर लेते हैं, उनको मोहब्बत भी देते हैं, लेकिन जब यही वालिदैन बुढ़ापे की दहलीज़ पे पहुँचते हैं तो बच्चे उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते। और यानी बुज़ुर्ग वालिदैन की ख्वाहिशें बड़ी सिंपल होती हैं, वो चाहते हैं आप उनके साथ वक्त गुजारें, थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके पास बैठ जाएं, उनसे बातचीत करें। आसिम साहब क्यों नहीं कर पाते बच्चे ये चीज़ें वालिदैन के लिए? मैम मैं छोटी रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। हेलो जी। तो मैम हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। अगर पाकिस्तान की वज़ीर आज़म आप बन जाए तो ये सारे मर्द ठीक हो जाएंगे। मतलब हमें मर्द औरतें सारी अच्छी हैं। वो देखिए अभी एक बंदे ने कहा यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, फलस्तीन और इसराइल का मसला वो आप नहीं समझती, वो मैं समझता हूँ। मैं एक फौजी आदमी हूँ। देखिए हम अल्लाह ताला को माने तो फिर हम आस क्यों बनते हैं? अलकायदा, तालिबान, दाश, अल्लाह ताला को मना करता है कुरान मजीद के अंदर। हम फौजी बंदे, हमारा नारा है नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया आसिम साहब कॉल करने के लिए। दिफा करना ये ख्वाहिश नहीं है, ये इंसान का बेसिक इंसानी हक़ है। वापस आते हैं ज़रा मौजू की तरफ। बुशरा आप क्या कहेंगी? जो हम बात कर रहे थे कि वालिदैन की और ख़ास तौर पे जो घर में आपकी बुज़ुर्ग शख्सियात हैं जो अल्लाह ताला ने आप पे एक बहुत बड़ी बरकत है कि इनका साया उनका सलामत रखा हुआ है आप पे, इनकी भी तो ख्वाहिशें होती हैं कि इनके साथ सिंपली वक्त गुजारा जाए, इनको अहमियत दी जाए, इनसे मोहब्बत से पेश आया जाए। लेकिन आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमें ये ख्वाहिशें बहुत भारी लगती हैं अपने बुज़ुर्गों की। क्या कहेंगी? बिल्कुल सही कह रही हैं सिद्रा आप। देखें बुज़ुर्गों को सिर्फ मदर्स डे के ऊपर या फिर स्पेशल ओकेजन्स में हम पिक्चर्स लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। हम समझते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आई थिंक सो कि हम उनकी अहमियत हमें उनको देनी चाहिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए। बिकॉज़ जब वो नहीं होते इस दुनिया में फिर हमें उनकी कदर होती है कि काश कि उनकी ज़िंदगी में हमने उनको इतनी अहमियत दी होती तो शायद उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा बढ़ गई होती। तो ये बीइंग अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि कल को हमें भी बूढ़ा होना है और जब हम अपने बुढ़ापे पे पहुंचेंगे तो क्या हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें टाइम दे? तो उसी तरह से हमें उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स को अहमियत देने के बारे में उनको ज़रूर समझाना चाहिए। उनको टाइम दें, उनके पास बैठें, अगर वो उनको आवाज़ दें कि उनके साथ बातें करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल ऑल द टाइम। उनको ये अहमियत दें कि वो अपना वक्त जो है वो अच्छा बुशरा यहाँ पे ना मेरी कोशिश है कि पहले सेगमेंट में जैसे हमने थोड़ा सा मटेरियल चीज़ों की ख्वाहिशों की बात की ना, ज़रा ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत बनाती है हमारी जो नॉन मटेरियल ख्वाहिशें हैं। जैसे अभी हमने रोमांस की बात की, वक्त की, अहमियत देने की बात की। इसी तरह एक और ख्वाहिश ऐसी है जिसकी वजह से हमारे घरों में बड़ी लड़ाई होती है और वो ख्वाहिश है प्राइवेसी की, कि यार थोड़ी सी प्राइवेसी दे दो मुझे, मेरा कमरा बंद करने के मुझे किताब पढ़ने दो। या फिर हम ऐसा समझते हैं कि बहन भाइयों की मदाखलत होती रहती है, पेरेंट्स की मदाखलत होती रहती है। अगर कोई नया जोड़ा है, नौ ब्याता जोड़ा है, उसको लगता है ससुराल में मदाखलत और इंटरफेरेंस होती है। प्राइवेसी की ख्वाहिश के ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए प्राइवेसी की ख्वाहिश अगर डेफिनेटली अगर एक नया शादीशुदा जोड़ा है तो थोड़ा सा उनको आपस में भी क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए ये भी उनका भी राइट है। तो मैं समझती हूँ कि बड़ों को भी इस चीज़ को, फैमिली वालों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो कहीं बाहर डिनर पे अकेले जाना चाह रहे हैं तो पूरा काफिला उनके साथ जो है वो जा रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि वो भी एक दूसरे के साथ टाइम गुजारे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा अभी तक हमने जितनी बातें की है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ख्वाहिशें ख़वातीन से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। इमरान आप क्या कहेंगे? जिस तरह ख़वातीन कहती हैं कि जी कोई ओकेजन है, मेरी बर्थडे है, एनिवर्सरी है या वैलेंटाइंस है तो जी मुझे तोहफ़ा दिया जाए। अगर बुज़ुर्ग खातून है तब भी समझती है कि जी मेरी बर्थडे को याद रखा जाए, एक छोटा मोटा सालगिरह पे केक काटा जाए। फिर प्राइवेसी के हवाले से भी बात की जाए तो ख़वातीन इस पर ज़्यादा, क्योंकि वो घर में ज़्यादा वक्त गुजारती हैं तो इसकी ख्वाहिशमंद होती हैं। मर्दों के हवाले से क्या कहेंगी?
जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हमने उनको वन ट्रैक माइंड दिया हुआ है कि उनकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि वो बहुत कामयाब हो जाएं, बहुत मालदार हो जाएं। मर्दों की भी तो और ख्वाहिशें होती होंगी। और ये जब ख़वातीन की ये सारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और फैमिली के जो मुख्तलिफ मसले हैं, उसमें मर्दों को मौका मिलता है अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का? बेसिकली मेल का तो बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो दफ्तरों में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ही ज़्यादा गुजरता है, और अनफॉर्चुनेटली प्रॉबेबली हमारी जो प्रोफेशनल नीड्स हैं और जो फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने की एक जिम्मेदारी है, वो हमारे उस फैमिली टाइम को काफ़ी हद तक खा जाती है, विच गेट्स सेक्रीफाइस। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त हमें थोड़ा बहुत फैमिली टाइम मिलता भी है, तो मैं आई वोंट ब्लेम फैमिलीज़। ऑब्वियसली जब उनको एक लिमिटेड टाइम के लिए आप अवेलेबल हुए, उनके भी जितने मसाइल हैं, क्वेश्चंस हैं, ज़रूरतें, वो उन्होंने उसी मुख्तसर वक्त में आपके साथ शेयर करनी है। सो व्हाट एक्चुअली मेल्स जी 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 जहाँ पर मेल्स को जो सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है, वो ये है कि जब सब वो घर पे आते हैं, दे नीड अ रिलैक्सेशन टाइम, अ बिट ऑफ पैम्परिंग। अनफॉर्चुनेटली वो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कई मर्दों से जब हम बात करते हैं, वो इस बारे में बड़ी कंप्लेन करते हैं कि उनको या तो एक एटीएम मशीन के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि बाकी तमाम ख्वाहिशों का यहाँ पे जो जिक्र हुआ है वो यकीनन पैसे से, मालो ज़र से जुड़ी भी हैं। आपकी जेब भारी होगी तभी आप गजरा भी ख़रीद सकते हैं, तभी आप सालगिरह का केक भी ला सकते हैं, तभी आप फैमिली को बाहर भी ले जा सकते हैं। तो मर्दों को कई दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि उनको एक बलि का बकरा बनना पड़ता है पूरे ख़ानदान की ख्वाहिशों के लिए। पहले वालिदैन की ख्वाहिश होगी कि तो अच्छे मार्क्स ले आओ, एकेडमिकली अपने आप को परफॉर्म करके दिखाओ। फिर बीवी की ख्वाहिश होगी कि मेरे लिए मेरी शॉपिंग कराओ। बच्चों की ख्वाहिश होगी कि मुझे अच्छी गाड़ी, मुझे हर वेकेशंस पे लेके जाएं, अच्छा घर बना के दें। तो मर्द को मौका मिलता है अपनी ख्वाहिशों पे, अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़ात पे फोकस करने का, या वाकई वो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की ख्वाहिशें ही पूरी करते रहते हैं? एक्चुअली यहाँ पर एक बड़ा ओनस आ जाता है, जो आपकी एक लाइफ पार्टनर है, मिसेज हैं, जो लोग इस मामले में ब्लेस्ड हैं। मैंने देखा है कि वो मेरे कुछ सर्कल में भी हैं, आई विल आल्सो एक्नॉलेज माय ओन वाइफ एज वेल, कि वो स्पेशली शी टेक्स केयर कि किस इवेंट पे, किस मौके के ऊपर मेरे लिए क्या शॉपिंग होनी है। सो शी टेक्स स्पेशल इंटरेस्ट इन टाइम आउट, और इंश्योर करती है कि वो अगर कहीं पे मैं खुद भी निगलेक्ट कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को, तो वो कॉम्प्लीमेंट करती है वहाँ पर आकर और उन चीज़ों को पूरा करती है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग, एक इमोशनल और मॉरल सपोर्ट चाहिए एक मेल को घर से, दैट्स ऑल ही नीड्स। अच्छा, अक्सर बिल्कुल सही। एक जो आखिरी हिस्सा हमारी गुफ्तगू का होगा, वो हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि जब ख्वाहिशों को राइट ऑफ कर दिया जाता है, जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा शख्स हो, चाहे वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या घर का आपका माहौल ऐसा हो, जब आपको ये कहा जा रहा हो कि आपकी ख्वाहिशें बेजा हैं, गलत हैं और ये ख्वाहिश आपको नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एक मुतवस्सित घराने में अगर पैदा हुए हैं, आला तालीम की ख्वाहिश करते हैं, अच्छी मेयार ज़िंदगी की ख्वाहिश करते हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये बेजा ख्वाहिशें, अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी तुम तकलीफ़ में डाल रहे हो। इस पर बात करनी ज़रूरी है, लेकिन पहले एक कॉलर और एक ब्रेक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम सैयद ज़हीर है, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी और जी मेरे पास एक ज़मानत है, ये ख्वाहिश और ज़रूरत क्या चीज़ है? जी ख्वाहिश और ज़रूरत, ये जो बातें आप ये हो रही हैं इस टॉपिक पे ना, देखें ख्वाहिश पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये जो बातें ये ज़रूरत की हो रही हैं ये ज़रूरी हैं, ये चीज़ें ज़रूरी है, ख्वाहिशें नहीं हैं, ठीक है। और इस तरह मौला मुश्किल कुशा मीरा कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहू का फरमान है कि जिंदगी ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिशों की तरह नहीं। ख्वाहिशें बादशाह की पूरी नहीं होती और ज़रूरत फकीर की पूरी हो जाती है, और यही चीज़ हम अगर सबक है हमारे लिए, ठीक है ना। अब मेरी हैसियत नहीं है, मैं देख रहा हूँ मेरे जी मेरे कज़न ने प्राडो ले ली है, अब मैं दूसरे का हक खाना शुरू कर दूँ, माल खाना जो मैं ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, भाई मैं प्राडो ले लूँ, मैं अपने बच्चों को ये कर दूँ, ये नहीं। बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना ये ज़रूरत है, ठीक है, बेगम का ख्याल रखना ये ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा कैनवस को खोलें, ये आपकी बात बिल्कुल बजाय, मुझे बताइए कि ज़रा सा अगर हम कैनवस को खोलते हैं और इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह पर हो रहा है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, बहुत सारे ऐसी जगहों पे हो रहा है जहाँ लोगों को इंसाफ मैसर नहीं है। जी अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला करीम हम पाकिस्तान और बिलखुसूस जितनी मुस्लिम उम्मत है,
इसको मौला करीम जिनसे इन पे अपना रहम करम फजल अता फरमाए और हमें तौफीक दे एक होने की। देखें ये ख्वाहिश है एक होने की ना, ये जायज़ ख्वाहिश है, इस पे वर्क होना चाहिए। दूसरा मामला बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि आप ही की बात को तौसी करूँगी कि दुनिया में जहाँ जहाँ कोई ओप्रेस्ड है, कहीं मज़लूम है, अल्लाह ताला उसकी मदद करे। ख्वाहिश हमारी सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए या आलम इस्लाम के लिए नहीं, हम हर मज़लूम के साथ खड़े हों और अल्लाह ताला एक ऐसा निज़ाम कायम करे जहाँ तमाम आलम इंसानियत खुशहाली के साथ रह सके। कई दफ़ा आपकी जायज़ ख्वाहिशों को रद्द किया जाता है और बिलखुसूस कहा जाता है इफ़ यू आर लिविंग इन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं या फिर कोई आप पे हावी हो के एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मोटिव्स पे काम करते हैं, अपनी ख्वाहिशों के लिए आपको एक बांदी बना कर रखते हैं, लेकिन आपको जीने का या इंसानी ख्वाहिशें जो आपकी जायज़ हुकूक हैं उनका भी आपके पास हक़ मौजूद नहीं होता। सोफिया, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। कई ख़वातीन जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होती है, जहाँ उनकी ज़ात की नफ़ी हो रही होती है, वहाँ पे ये टेल टेल साइंस होते हैं जिनको आजकल अक्सर रेड फ्लैग्स के तौर पे डिस्कस किया जाता है। आई वुड वांट कि मेरा तमाम पैनलिस्ट अगर वेरी क्विकली आप लोग एक एक टिप उन लोगों को दे सकें कि जहाँ आप समझते हैं कि एक जायज़ ख्वाहिश है लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा रहा, तो फिर उसका रद्द अमल क्या होना चाहिए और क्या किया जाए। बगावत कर दी जाए, उस रिश्ते से निकलने की कोशिश की जाए, बिठाकर पहले बात करने की कोशिश की जाए, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? जी सोफिया, शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप बातचीत करें, ठीक है, अपनी ख्वाहिश का इजहार करें, आप बातचीत करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सुनते हैं जवाब देने के लिए, सुनते नहीं हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले आप उनको बताएं कि ये जायज़ ख्वाहिश है, आप अपनी दलाइल मुकम्मल दें, और उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं मानते, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं, तो आप फ़िलहाल खामोशी इख्तियार कर लें और ख़ामोशी से अपना वक्त, पहले जो आप ख्वाहिश है उस पर आप पूरा वर्क कंप्लीट करें कि आप किस तरह उसको मैनेज करेंगी, किस तरह चीज़ों को करेंगी। बाज़ औक़ात लोगों को ख्याल होता है कि घर मैनेज नहीं होगा इसलिए चीज़ें नहीं हो सकती, तो उनको जब आप मुकम्मल दलील के साथ मुकम्मल काम को वर्क करने के बाद जब बात करेंगी तो काफ़ी लोग समझते भी हैं, सुन भी लेते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन बेहतर करें और अपने वो लोग जो फॉर एग्जांपल को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, वो बात नहीं सुन रहा आपकी, आप उसके वो किससे मोहब्बत करता है, वो किससे ज़्यादा बात की सुनता है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करें, वो उसको कन्विंस करेगा कि आपको ये मसला हल करें। किसी ऐसे शख्स को अपना वकील बनाएं जो आप समझते हैं कि उस पर कुछ असर व रसूख रखता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट सोफिया। यही सवाल इमरान आपके पास आना चाहूँगी और ज़रा वर्क प्लेस के तनाजुर में इसका जवाब दीजिएगा कि यानी घरेलू रिश्तों में, दोस्तों में, अज़वाजी ज़िंदगी में तो शायद अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, कई लोग अपने आप को वर्क प्लेस पर इतना सेफ़ फील नहीं करते कि अपने बॉस के साथ या मैनेजर के साथ या टीम मेट के साथ अपनी किसी ख्वाहिश का, काम से रिलेटेड ख्वाहिश का, प्रोजेक्ट से रिलेटेड ख्वाहिश का इजहार कर सकें। क्या कहेंगे आप उस पर? इसके अंदर जो हम नॉर्मली मैनेजमेंट लाइफ के अंदर दो चीज़ें लोगों को ख़ास तौर पे सजेस्ट करते हैं, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप पहले दूसरे सामने वाले का असल मुद्दा और प्रॉब्लम को समझ लें कि एक तो जो एतराज़ लगाया जा रहा है वो लफ्ज़ी एतराज़ है, मगर उसके पीछे कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको अगर आइडेंटिफाई करके आप एड्रेस कर सकें और उसके बाद अपने पर्सपेक्टिव को भी बड़े अच्छे एहसन दलाइल के साथ एक्सप्लेन करें। और तीसरा हिस्सा उसका ये कि कोई दरमियानी राह पैदा करें, खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, हाँ। जिससे आपका भी इशू रिजॉल्व हो और दूसरे का कंसर्न भी एड्रेस हो जाए। अच्छा, अगर आपकी प्रमोशन की ख्वाहिश है या अगर आपकी ख्वाहिश है कि ज़्यादा पैसे आपको मिले, बड़ा अच्छा पैकेज मिले, वो पूरी नहीं हो रही, तो कई दफ़ा लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। तो एक्सीलेंट टिप्स बाय इमरान। वेरी क्विकली लास्ट कमेंट्स 10 सेकंड्स होंगे मेरे पास। बुशरा, आप क्या कहेंगी? कोई आपकी ख्वाहिश को रद्द कर रहा हो तो क्या करें? कन्विंस करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ऐसे आप हिम्मत हार के नहीं बैठ जाएं। अगर आप डिज़र्व करते हैं सो इट्स योर राइट कि आप अपने बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करें, अपनी डेफिनेटली अपने आइडियाज़ शेयर करें और आप उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाएं। बहुत सारी जगहों पे हमें रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हमारी ख्वाहिशात और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। अदरवाइज
डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। आप खुद भी एक सिंगर हैं, कई दफ़ा हम देखते हैं कि बड़े मायनाज सिंगर्स का, एक्टर्स का, क्रिएटिव लोगों का एक स्ट्रगल पीरियड भी रहता है। यानी वो स्ट्रगल पीरियड क्या है? बेसिकली आपकी एक ख्वाहिश है, आपकी एक बिलीफ है कि आप टैलेंटेड हैं, लेकिन दुनिया पहले आपकी उस ख्वाहिश को रद्द करती है और आपकी कामयाबी पे एक बहुत बड़ी दारोमदार इसी बात का है कि आप गिव अप ना करें, आप पहले खुद कन्विंस्ड हो। बहुत बहुत शुक्रिया, सारे पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।